दरिद्रता घेर के बैठी हो, भजन करते हो, गरीबी घेर के बैठी हो, ये तो प्रश्न है ही समाज का। पूजा पाठ ध्यान भजन करने वाले लोग खुश नहीं है, अमीर नहीं है, धनवान नहीं है, ऐसा सब जनता बोलती है, सारा जगत बोलता है। तो फिर क्या करें? तो भगवान की आज्ञा में रहना सीखो। जो भी दरिद्र है, जो गरीब है, जो निर्बुद्ध है, जो प्रमादी है, जो आलसी है, जिसका विकास रुका है, हो नहीं रहा है, करना चाहते हैं, तो आज्ञा में रहना सीखो। विकास ही विकास होगा, ज्ञान ही ज्ञान होगा, लक्ष्मी ही लक्ष्मी होगी, नाम ही नाम होगा। क्या करना? द्वारका में रह करके सत्यजीत ने भगवान से दुश्मनी ले ली तो क्या मिला? सब छोड़ के जाना पड़ा द्वारका को, और कन्या को देना पड़ा। ऐसा दिन आ गया सत्यजीत का झूठे आरोप लगाकर भगवान पर कि कन्या की रक्षा करने वाले कोई नहीं थे सत्यजीत के पास में, तो भगवान ने ही उसे पत्नी बनाकर उसकी रक्षा करने का वरदान लिया। झूठा आरोप लगाने वाला व्यक्ति इसी तरह फंसता है, परेशान होता है। सत्यजीत का हाल कैसा हो गया? इसीलिए ये सारे जगत के मनुष्यों के लिए है वचन और ये बातें। इन विचारधाराओं से, इन बातों से आपको चाहिए कि हमें इन कथाओं को सुन के अपने जीवन को अच्छा करना है। हमें किसी की बिना वजह अकारण ही आलोचना बदनामी से बचना है। जब हमने देखा ही कुछ नहीं तो हम आलोचना में क्यों पड़े? क्या मतलब? कौन क्यों कह रहा है? कोई दुश्मन हो सकता है, किसी का स्वार्थ टूटा होगा, किसी की कोई तकलीफ हुई होगी, किसी की नस पकड़ी गई होगी, किसी की चोरी पकड़ी गई होगी। तो एक तरह से थोड़ी लोग दुश्मन होते हैं, किसी के अनेक प्रकार से दुश्मन होते हैं। हमारा स्वार्थ जब जब सिद्ध नहीं होता तब तब हम दुश्मन हो जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? काम नहीं बना तो बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं। और तुम्हारे अच्छे बुरे सभी कामों में अगर कोई हाँ हाँ करते रहे और तुम्हें जीने दे, तुम्हें रोके टोके ना, तो फिर सब ठीक है। सलाह लेना भी अच्छी बात है, पर किसी को सलाह भी अच्छी लगती नहीं है। क्यों? बंदर की और चिड़िया की कथा सुनी होगी आपने। पेड़ के ऊपर चिड़िया ने एक घोंसला बना रखा था और उसी पेड़ पे बंदर भी आ धमका। बंदर क्या करता था? जंप करता था, पेड़ को हिलाता था, तो चिड़िया के बच्चे गिर जाते, कभी अंडे गिर जाते, कभी घोंसला गिर जाता। तो चिड़िया ने एक दिन बंदर को ज्ञान दिया, सिखाया। बंदर को सिखाया चिड़िया ने कि भैया, जब तुम इसी पेड़ पे रहते हो, इसके फल खाते हो, इसकी छाया में रहते हो, लोगों के पिटने कुटने से बचने के लिए पेड़ पे चढ़ते हो, तो फिर ये ऊधम क्यों करते हो? डाल तोड़ते क्यों? मेरे बच्चे मर गए, मेरे अंडे फूट गए। तो बंदर चिढ़ गया। क्यों? बंदर की जात में यही अवगुण है। आप उसको जितना वो उतना ऐसे करता है वृंदावन में, आप प्यार जताओ वो खू 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 करता है। तो सीख जो दीनी बांदरा, सीख जो दीनी बांदरा, और बेहा का घर जाए। बेया बेया बेया, ये शाम के समय 6 बजे हमारे यहाँ हवन के पास पेड़ पे आते हैं ना 500 पक्षी, वो बेया है उनका नाम। बस बेया ने कहा, भैया ओ भैया, पड़ोसी भैया, काहे को पेड़ तोड़ रहो भाई, क्यों मचल रहो है? मान जा भाई, शांति से रह ले, शांति से रह ले, मजा आ गो। ये पेड़ अपना साथी है, छाया देता है, जगह देता है, क्यों तोड़ रहे हो? गुस्सा हो गया, समझाया तो उसने पेड़ के साथ साथ में चिड़िया का घोंसला उखाड़ के फेंक दिया है।
सीख उसी को दीजिए जिसको सीख सुहाए, कि सीख उसी को दीजिए और जिसको सीख सुहाए, और सीख जो दीनी बांदरा बेहा का घर जा। तो आदमी जब दुर्बुद्ध हो जाता है तो फिर उसे सीख भी अच्छी नहीं है, उससे भी उल्टा पड़ेगा सिखाने वाले का, समझाने वाले का।